हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीएस सिविल इंजीनियरिंग के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और क्लास एप्लीकेशन पर। स्टूडेंट, एमपी सब इंजीनियर एग्जाम 2025 के लिए हम जो दो पिछले साल का लास्ट ईयर का जो पेपर हम आपको करवा रहे हैं और उसी में एक और नया वीडियो स्टूडेंट आपके सामने लेकर आए। देखिएगा, यहाँ पे लास्ट क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए थे। ठीक है, आज एक नया क्वेश्चन हम लेके आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार रिवाइज और कर लीजिएगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफी सरल भी है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, हम अगला क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्लास में छूट गया था। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आया है स्टूडेंट एक व्यापम में और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे उसने क्या पूछा है हमसे। वहां वो बोलता है कि फॉर अ सॉइल सैंपल द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट टू सैचुरेटेड यूनिट वेट इज इक्वल टू 0.833। मतलब अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें तो सॉल्यूशन में हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है रेशियो ड्राई यूनिट वेट टू सैचुरेटेड यूनिट वेट का। याद रखिएगा, ड्राई यूनिट वेट को हम काय से शो करते हैं स्टूडेंट, गामा डी से शो करेंगे और सैचुरेटेड यूनिट वेट को हम गामा सैचुरेटेड गामा सेट से शो करेंगे। यहाँ पर वैल्यू कितनी दी है हमको, 0.833 दी है इन दोनों के रेशियो की। और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको कितना दे दिया, 2.65 दे दिया। देन पूछता है हमसे यहाँ पे कि इसका वॉइड रेशियो कितना होगा। वॉइड रेशियो मतलब स्मॉल ई हमसे पूछ लिया कि कितना होगा। तो स्टूडेंट ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आपको ये डेटा यहाँ पे दिया हुआ है और आपसे केवल ई ही पूछा है। स्टूडेंट, आपको मैंने अभी कुछ पिछले लेक्चर में जो हमारे एक लेक्चर हुआ था, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब हम सोल्यूशन कर रहे थे, हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे। हमने आपको ये बताया था कि जैसे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूले यहाँ पे बहुत काम आते हैं जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती हैं। जैसे फंक्शनल रिलेशनशिप में यहाँ पर ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी है, या ई इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी माइनस वन है, या गामा इक्वल टू जी प्लस ई एस अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू है, या गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन वन प्लस डब्ल्यू। मैंने कहा था 4-5 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होती तो बहुत सारी है पर ये 4-5 से बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो जियोटेक 1 के हों या जियोटेक 2 में भी लग जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहीं से हमको ये वाला प्रश्न भी सॉल्व करना है स्टूडेंट। देखिएगा, यहाँ पे हमको क्या करना है, ई निकालना है। ई निकालने के लिए आप कुछ मत करिए, आप सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ई इक्वल टू होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी माइनस वन। आप यहां से गामा डी निकालिए पहले। तो गामा डी जब आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला ये बनता है, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये एक फॉर्मूला निकल के आता है ना। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन 1। उसके बाद आता है स्टूडेंट गामा सेचुरेटेड। गामा सेचुरेटेड इक्वल टू कितना होता है यहाँ स्टूडेंट, जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू होता है स्टूडेंट, ये भी आपको मालूम है। एक्चुअली में गामा इक्वल टू होता है तो यहाँ पे एस लगा रहता है, तो क्योंकि सेचुरेटेड लिखा है इसलिए एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए, आपको ये रेशियो दिया हुआ है गामा डी अपॉन गामा सेचुरेटेड, मतलब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दीजिए आप। मतलब आप क्या करेंगे, गामा डी अपॉन गामा सेचुरेटेड करिएगा लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड पे क्या बनेगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई होल डिवाइडेड बाय जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई बनेगा। और इंटू में यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा गामा डब्ल्यू। स्टूडेंट क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस ई से 1 प्लस ई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल हो रहा है। गामा डी अपॉन गामा सेचुरेटेड का रेशियो प्रश्न में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.833। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0.833 इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। और राइट हैंड साइड पे क्या बच रहा है, राइट हैंड साइड पे बच रहा है जी गामा डब्ल्यू अपॉन जी प्लस ई यहाँ पे बच रहा है। गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल हो गया, जी अपॉन जी प्लस ई बच रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे 0.833 जी का वैल्यू आप देखिए प्रश्न में आपको दिया हुआ है 2.65। ये 2.65 रख दीजिए, यहाँ पे 2.65 प्लस ई रख दीजिए। यहाँ से आप ई को कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आप ई को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ई को यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो आपके सामने फिगर कुछ निकल के आएगा 0.524। ठीक है, 0.524 ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। व्यापम की जो आंसर की है उसमें 0.53 जो हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि लगभग बराबर है 0.524 के। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक प्रश्न था, थोड़ा सा ये ही अभी तक मुझे थोड़ा सा लेंथी प्रश्न लगा, बाकी प्रश्न तो सरल ही थे। इसमें आप ये याद रखिए, जब आप अभी तो मैंने समझाया है इसलिए मैंने इक्वेशन लगा के बताया, जब आप खुद से करेंगे तो आपको फटाफट करना है, ये सब चीजें तो आप मन में कर लेंगे वहां पे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से इस प्रश्न को करना है। अगर आपको स्टूडेंट लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल हमारे एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाके आप जुड़ सकते हैं। वहां पर भी नए नए नोटिस जो भी आते हैं मैं वहां पे फॉरवर्ड करता जाता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिल जाए, वैकेंसीज वगैरह भी जो आती है उनका भी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑल दी बेस्ट, आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। और ये वाला प्रश्न भी आप जो एसएससी के एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहां भी ये आ सकता है। ठीक है, तो ये इसके जैसे आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल दी बेस्ट।